हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों वरीयता अनुक्रम देखेंगे। वरीयता अनुक्रम के बारे में देखेंगे। सबसे बड़ा पदाधिकारी भारत में कौन होते हैं, उससे छोटा पदाधिकारी कौन होते हैं, उनसे भी छोटा पदाधिकारी कौन होते हैं, ये सभी दोस्तों इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। दोबारा देखने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। और इसको देखने से पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि भारत में सरकार का प्रमुख कौन होते हैं। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होते हैं। भारत में सरकार का प्रमुख जो है दोस्तों, भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में सरकार का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। ये 53 में दिया गया है दोस्तों। इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है दोस्तों, आपको भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों, वास्तविक लगा देंगे तब भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। यदि वास्तविक हटा दिया जाए तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। और कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री इसीलिए होते हैं क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है दोस्तों। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो वास्तविक नेतृत्व करते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे देखते हैं कि प्रथम स्थान पे कौन है, भारत के बड़ा पदाधिकारी कौन है। तो भारत के सबसे जो बड़ा पदाधिकारी हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारत में सबसे बड़ा पदाधिकारी हैं। दूसरे नंबर पर किनका स्थान आता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का आता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का आता है, फिर प्रधानमंत्री का आता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर राज्यों का राज्यपाल अपने अपने राज्य में, ये चौथे स्थान पर आता है। यदि ये अपने राज्य में रहेंगे तब इसका चौथे स्थान पर है, वरना इनका स्थान यदि राज्य से बाहर जाते हैं तो इनका स्थान 8वें नंबर पर चल जाएगा दोस्तों। इस बात को भी याद रखना है दोस्तों। फिर 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 5 तक तो याद हो गया होगा कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और 5वें में भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रिटायर कर गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है 5 का क है दोस्तों। 5 के क में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। 5 के क में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया गया है। फिर 6ठे नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष 6ठे नंबर पर आते हैं। ये दोनों साथ बैठेंगे दोस्तों किसी भी राजनीतिक सभा में। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं 7वें नंबर पर कौन आते हैं। आपको 7वें नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं दोस्तों। 7वें नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, ये भी 7वें नंबर में आते हैं दोस्तों, अपने राज्य में रहेंगे तो। उसके बाद है उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी इन्हीं के साथ है। फिर 7 में यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं तो इन्हीं के साथ बैठेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री जो हैं उन्हीं के साथ बैठेंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी। और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये भी 7वें नंबर पर हैं दोस्तों हायरार्की में। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, उपाध्यक्ष नीति आयोग का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सब एक साथ बैठेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अब इससे आगे जाते हैं दोस्तों। 8वें नंबर पर कौन है, तो 8वें नंबर आने से पहले एक और जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं उनको 7 के क में स्थान दिया गया है दोस्तों।
भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति है उनका स्थान 7 के क में दिया गया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर 8वें नंबर पर आता है भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत आता है, तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त भी आता है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर यदि हैं, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य से यदि बाहर हैं तो इनके साथ बैठेंगे दोस्तों, ये तीनों एक साथ बैठेंगे, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं। 9वें नंबर पर कौन है दोस्तों? तो 9वें नंबर पर स्थान दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान 9वें स्थान पर है। फिर 9 के क में किनको जोड़ा गया है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों एक साथ बैठेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका तीनों का स्थान 9 के क में दिया गया है। फिर 10वें स्थान पर कौन आता है दोस्तों? तो 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति आता है दोस्तों। राज्यसभा के उपसभापति 10वें नंबर पर। इन्हीं के साथ है राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामले के लिए कोई अन्य मंत्री, ये भी सब 10वें नंबर में आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब 10वें नंबर तक में आते हैं। फिर इनसे आगे 11 में कौन आते हैं? तो 11 में आते हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी 11वें नंबर पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, जो सरकार का यानी प्रधानमंत्री का जो सरकार का सलाहकार न्यायिक होता है, उनका स्थान 11वें नंबर पर दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं भारत के महान्यायवादी 11वें नंबर पर हैं और मंत्रिमंडल के सचिव भी 11वें नंबर पर इन्हीं के साथ बैठेंगे। और उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश में, ये भी 11वें नंबर पर है, ये सब साथ बैठेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा। 12वें नंबर पर है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष भी 12वें नंबर पर है। तो कम से कम इतना तो याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में वरीयता क्रम से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको सजाने के लिए दिया जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, उनके बाद कौन है। तो चलिए दोस्तों,